हेलो साथियों, कैसे हो आप। आशु जी के ट्रिक परिवार में मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वीडियो के शुरू से एंड तक बने रहिए। आपका प्यार इस चैनल पे बहुत सारा मिलता है और चैनल पर बहुत बड़ी फैमिली अब ये धीरे धीरे होता जा रहा है। तो वीडियो हमारी सारी पसंद आए तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें और अपनी स्टडी को और बेहतर बनाएं, क्योंकि आगामी दिनों में बहुत सारी पुलिस एग्जाम आ रही हैं, जिनमें आपके पास राजस्थान पुलिस की एग्जाम हाल ही में होने वाली है, एसएससी जीडी की आने वाली है, उसके बाद में उससे पहले जो दिल्ली पुलिस वगैरह की एग्जाम होंगी। बाकी सभी एग्जाम्स में जो हम टॉपिक कवर करवा रहे हैं वो जहां जहां काम आए उनको आप पढ़िए, अपने साथियों को भी उसे शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाइए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम सिखाऊंगा मैं आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में डीआई में पाई चार्ट के देखिए क्वेश्चंस जगह जगह आपसे पूछे जाते हैं। ना इसे मैथ्स में बल्कि रीजनिंग में भी कई बार आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक बार चार्ट होता है इस डीआई के अंदर ही, वो भी हम अलग से पढ़ने वाले हैं। लाइन चार्ट होता है। कुछ राजस्थान पुलिस में भी प्रश्न आए हुए हैं। बाकी यूं समझिए दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और बाकी सभी एग्जाम जहां मैथ्स और रीजनिंग आती है वहां इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आप देखते होंगे। जैसे कि आपको चित्र से ही थोड़ी फीलिंग आ गई होगी कि किस प्रकार के क्वेश्चंस की आज मैं बात करने वाला हूं। तो पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, आनंद के साथ और जोश के साथ आप जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से चीजें दिखाने वाला हूं। तो किस प्रकार के क्वेश्चन आप मेरे साथ आज देखेंगे, कुछ मैं क्वेश्चंस की झलकियां आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूं। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत इजी है, लेकिन ये इजी तब है जब आप इसको स्टेप टू स्टेप देखेंगे और सारी चीजें आप ध्यान से देखते रहेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आप बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। इसमें कुछ परसेंटेज आंकड़े होते हैं, कुछ डिग्री में आंकड़े होते हैं। ऐसे चित्रों में जो परसेंटेज आंकड़ा दिया होता है वर्ताकार आलेख में, उसमें परसेंटेज का जो टोटल होता है, सभी खानों का टोटल होता है, वो 100 होता है, 100 होता है। और डिग्री में आंकड़े होते हैं तो आपको पता है कि एक सर्किल पूरा घुमा के लिख दें, उसके पॉइंट के चारों तरफ 360 डिग्री के कोण बनते हैं। तो ये जो जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इनको आज इस एक ही वीडियो में हम पूरों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। कुछ और बेहतरीन टॉपिक मैं आपके लिए लाऊंगा, उनके मैराथन सेशंस होंगे आपके लिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को बताएं जिस भी माध्यम से आप इस वीडियो को देखते हैं, और ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर करें। और आप अपने चैट में अपनी जो दिल की बातें होती हैं, कुछ गिला शिकवा होते हैं, वो भी लिख सकते हो। नॉर्मल चैट बॉक्स में आप अपनी चीजें लिखेंगे तो मैं उसे बेहतर ढंग से देख पाऊंगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस टॉपिक के खूबसूरत क्वेश्चंस को आप इजी तरीके से फास्ट और शॉर्ट से शॉर्ट कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें मैं बोलूंगा, ध्यान में चाहता हूं उनमें। आप देखिए आपके पास इस प्रकार का चित्र आता है, उसमें ये खाने बने हुए होते हैं, अलग अलग इसमें सेक्टर बने हुए होते हैं। ये त्रिज्य खंड, इन खंडों में कुछ में तो आपके जो डाटा होता है, कुछ खानों में जो डाटा होता है वो डिग्री में होता है, कहीं तो डिग्री में होता है वो। तो इसमें जैसे मान लो आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 40 डिग्री, तो वो डिग्री में डाटा है। कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 40%, तो परसेंट या डिग्री में कोई से एक में से वो डाटा आपको देगा। दूसरी बात, आप ये सोच रहे हो कि सर यहां प्रतिशत नहीं लगा हुआ हो तो फिर क्या होगा। देखिए कई बार ऐसा हुआ है कि परसेंटेज और डिग्री उसने क्वेश्चन में नहीं लगाई। तो आप ये ध्यान दें, यदि वो डिग्री में डाटा देगा तो सारा जो टोटल होगा वो 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री में से उसने अलग अलग उसके हिस्से डिवाइड करे हैं। और यदि प्रतिशत में डाटा है, प्रतिशत में है, तो उसका टोटल क्या होने वाला है, 100 होने वाला है। प्रतिशत वाले का टोटल 100 और डिग्री वाले का टोटल 360 डिग्री। जैसे यहां दिख रहे हैं आपको परसेंटेज डाटा दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं तो बाद में मैं जूम करके लगवा दूंगा। 58% है, 9% है, 10% है और 23% है।
तो इन सभी को आप यदि जोड़ेंगे तो वो 100 होगा। मान लो कुछ केसों में एक आध खाना मिसिंग हो, जैसे आपको कह दे कि ये 40% है, ये वाला हिस्सा है वो 10% है, ये 20% है और ये 30%। अब जैसे ये खाना उसने नहीं दिया होता, मान लो यहां कुछ भी नहीं लिखा होता, यहां 40, 20, 60, 10, 70, तो ये कितना हो गया कोई आपसे पूछे, तो जब परसेंटेज हो तो इसका टोटल 100 होगा, तो ये खाना कितना बच गया 30। यानी कोई एक आध खाना मिसिंग भी हो और बाकी सारों के आंकड़े डिग्री या परसेंटेज में दे रखे हो, तो डिग्री वाले का टोटल 100 होगा और डिग्री वाले का टोटल 360 डिग्री होगा और प्रतिशत वाले का टोटल 100 होगा। तो 100 में से उन बाकी को घटा के उसे पता कर लें। चलिए अब थोड़े क्वेश्चंस के साथ मैं आपको फेमिलियर करता हूं इस टॉपिक से, और आप देखेंगे कि आपको मैंने इस प्रकार से क्वेश्चंस यहां दिखाऊंगा कि आप एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के पेपर्स में पिछली बार 3-4 क्वेश्चन एक पेपर में आए थे, अभी मैं दिखाऊंगा। पटवारी हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी, रेलवे, कहीं भी आप देखिए, एनटीपीसी ग्रुप डी, सब जगह क्वेश्चन आए हुए हैं। रीट, सीटेट वगैरह देखिए, ये आरटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, रीट का एक क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। एक छोटी सी बात है, ये तो आज के टॉपिक का बेसिक है। विद्यार्थियों का एक समूह है, गर्मियों की छुट्टियों में गया है और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। किसी ने घोड़े की सवारी करी है, उसका डाटा दिखाया गया है, नृत्य करना, नाव चलाना, और कह रहा है कि सांख्यिकी में इस प्रकार के आंकड़ों को, प्रदर्शन को क्या कहते हैं। इस प्रकार के चित्र बनाते हैं, उन्हें कहा जाता है पाई चित्र, जो आज पढ़ने वाले हैं। पाई चार्ट, पाई चित्र या वर्ताकार लेखा चित्र कहते हैं। वर्ताकार लेखा चित्र इनका नाम है। तो वर्ताकार लेखा चित्र या पाई चार्ट कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो ये रीट आरटेट में पूछा हुआ है, छोटी सी बात थी। आयत चित्र होते हैं जो आपने इस प्रकार से सतत रूप से आपने यूं बार सी खड़ी हुई देखी, वो आयत चित्र होते हैं। दंड आरेख जो एक एक के लिए होते हैं, आयत चित्र होते हैं, जैसे 40 से 50, 50 से 60 ऐसे सतत रूप से। दंड आरेख सिंगल जो आपके पास में खड़ी हुई मिलती हैं, वो दंड आरेख होते हैं। बारंबारता बहुभुज आप जानते हैं कि जो बीच से ऐसे अलग अलग, इनमें अलग अलग पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, इन सभी को हम पढ़ने वाले हैं। लाइन चार्ट को अलग अलग मैं पढ़ूंगा, दोनों तीनों के लिए एक एक सेशन लेके आऊंगा। आज कंप्लीट करेंगे इसमें वर्ताकार वाले को। चलिए बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन रीट लेवल सेकंड 2011 में आरटेट में पूछा गया था। रीट कह दीजिए, आरटेट कह दीजिए, उस समय ये आरटेट हुआ करती थी। तो देखिए, अब आपको यहां पर आंकड़ों को देखना पड़ेगा। ये जो आंकड़े गिवन थे वो डिग्री में है। आपने कहा सर इनके साथ कुछ लगा हुआ नहीं है, पेपर में इनमें लगा हुआ था। नहीं लगा हुआ हो तो आप ध्यान देखिए आंकड़े डिग्री में है कि काय में है। आप कहेंगे सर जब भी इन आंकड़ों का टोटल 100 होगा तो वो परसेंटेज में है, और 100 से ज्यादा हो गया तो ये डिग्री में है। वैसे क्वेश्चन ने डिग्री में दिए थे, तो डिग्री का जो कुल होता है वो 360 होता है। देख ही पाए ये डिग्री है, 6 या 30 डिग्री, कपड़े 70 डिग्री। प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न क्या कहता है। आंकड़ों को रीड करना तो बहुत छोटी सी बात है, क्वेश्चन से आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। तो देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन आप पढ़ पाए होंगे, क्या चाहता है। निम्न वृत्त चित्र में, इस वृत्त चित्र में विभिन्न मदों पर किए जाने वाला व्यय है, विभिन्न मदों पर किए जाने वाला खर्चा आपको दे रखा है, और खर्चे का आपको चाहिए कौन सा क्रम, अवरोही क्रम। अब आप कहेंगे सर अवरोही क्रम क्या होता है, तो मैं पहले भी आपको कई सारी वीडियो में बता चुका हूं। अवरोही क्रम होता है घटता क्रम। घटते क्रम को क्या कहते हैं, घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। पहले बड़ा हो, फिर छोटा हो, फिर छोटा हो, फिर छोटा हो, ऐसा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। यानी ज्यादा वाला पहले होना चाहिए और कम वाला बाद में होना चाहिए। अब जिसकी डिग्री ज्यादा है, जिसका एरिया ज्यादा है वो बड़ा है, यानी वो खर्चा ज्यादा है, और जिसका एरिया कम है वो कम है। तो सबसे बड़ा यहां पर कौन है, आप कहेंगे खाना। तो इनमें देखें तो खाना है 150 डिग्री,
तो खाना बड़ा है। मकान किराए को आप देखें तो ये 75 है और शिक्षा को देखें तो ये 30 है। तो पहले वाले दो तो बिल्कुल नहीं, पहला ऑप्शन और डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आना। आप ये कहते हैं कि सर बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में है खाना, और खाना जो 150 के डिग्री को कवर कर रहा है। इसके बाद 150 से छोटा, क्योंकि घटते क्रम में लगाना है तो बड़े से छोटे की ओर जाएंगे। तो 150 से छोटा कौन है फिर? 75 है मकान किराया, बिल्कुल दोनों ही ऑप्शन में 75 है। फिर 75 से छोटा कौन है? तो आप कहेंगे सर 35, वो सॉरी कपड़े हैं। 75 से छोटा कौन है? कपड़े 60 डिग्री 70 डिग्री हैं और शिक्षा 30 डिग्री है। तो कपड़े 30 डिग्री हैं, फिर वो कपड़े 70 डिग्री हैं और शिक्षा 30 डिग्री है। तो शिक्षा वाला कम हो गया, ये देखिए ये वाला। और बचत को आप यहां से लें तो ये 35 है और शिक्षा है वो 30 है। समझ पाए होंगे, घटते क्रम में आपको इनको लगाना था तो बड़े से छोटे की ओर जाता। खाना सबसे ज्यादा को कवर कर रहा था और शिक्षा सबसे कम को। तो खाने से शिक्षा तक का सफर जिस ऑप्शन में था उस ऑप्शन को आप चूज कर लेते। बढ़ जाते हैं आगे। बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज मैं आपको दिखाऊंगा, बस आप ध्यान से देखे रहें, किसी भी बाकी के काम पे फोकस नहीं करें, चैट पे ना ध्यान दें ना और कहीं पे दें। आप नॉर्मली कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, बाकी और चीजें आपके सुझाव होते हैं वो, और जो भी चीजें हैं बहुत सारे लंबे लंबे सेशन भी मैं आपके लिए लाऊंगा। तो आप थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को जोड़ें और देखें। YouTube पे भी बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, उनको भी देखें, और प्लेलिस्ट में देखें, आरडी प्लेलिस्ट है वहां से भी काफी सारी देख सकते हैं आप। तो रीजनिंग बाय आरडी सर करके आशु जी के ट्रिक चैनल पे भी पड़ी हुई है, उसे भी देख सकते हैं। चलिए नीचे दिए गए पाई चार्ट से निम्न प्रश्न का उत्तर देवे। नीचे दिए गए पाई चार्ट से निम्न प्रश्न का क्या करें? उत्तर देवे। तो देखिए पटवारी में पिछली बार आया हुआ है, छोटी सी बात है। अब आप कहेंगे सर ये डिग्री में आंकड़े हैं कि परसेंटेज में? तो ये डिग्री में लिखे हुए थे, ये टाइपिंग में लिखा नहीं है। हो सकता है बहुत बार पेपर में भी नहीं लिखे हो। आप ये देख लें, इनका टोटल इन सबको जोड़ने से 100 से ज्यादा हो रहा है तो फिर वो डिग्री में आंकड़े हैं, और उनको जोड़ने से वो 100 हो रहा है, 100 हो रहा है तो वो परसेंटेज में आंकड़े हैं। चलिए अब ये तो छोटी जानकारी है, मतलब पेन की भी जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए, यहां एक छोटी सी बात करी है, सिर्फ आपको इसे पढ़ना आना चाहिए। प्रश्न जो आपको दिख रहा है उसमें आपसे कहा गया है नीचे दिए गए पाई चार्ट से निम्न प्रश्न का उत्तर देवे। नौकरी तथा परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या का योग निम्न व्यवसायों में से किसके योग के बराबर है? नौकरी और परिवहन के व्यक्तियों की संख्या का योग, यानी यहां से आप देखेंगे कि नौकरी और परिवहन, नौकरी और परिवहन है। नौकरी है 120 डिग्री के दायरे में, 120 डिग्री क्षेत्रफल वाले दायरे में, और परिवहन है 24 वाले क्षेत्रफल के दायरे में। यहां परिवहन है ये लग रहा है। तो नौकरी और परिवहन, नौकरी है 120, परिवहन है 24, तो लगे टोटल व्यक्ति हो गए 144 डिग्री में ट्रेवल कर रहा है। नौकरी और परिवहन 144 डिग्री में है, तो कौन सा ऑप्शन 144 है वो देख लीजिए। कृषि और परिवहन, कृषि और परिवहन, कृषि और परिवहन होता है 108 + 24, तो ये तो 132 ही होता है, ये नहीं था। व्यापार और उद्योग, तो व्यापार और उद्योग को जोड़ेंगे तो 72 और 36 था, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि 144 चाहिए आपको। 144 कौन से विकल्प में हो रहा है? कृषि तथा व्यापार, तो कृषि का दायरा है 108, कृषि है 108 डिग्री में, और जो व्यापार का मसला है वो 36 में है। तो आप कहेंगे सर ये 144 डिग्री हो रहा है। सी ऑप्शन आप राइट आंसर लगाते। बहुत छोटी बात पूछी थी, पटवारी प्रीलिम्स में आपसे पिछली बार पूछा गया था, और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो वर्ताकार आलेख के जो प्रश्न हैं वो कहीं भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैथ्स में ही पूछे जाएं, वो आपको रीजनिंग में भी पूछे जा सकते हैं, कभी कई बार पूछे गए हैं। छोटी छोटी बातें इनमें आप सीखेंगे तो बेटर तरीके से कर पाएंगे। अभी कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेंगे, बहुत सारे प्रश्न लेंगे जो अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए हैं और पिछले सालों में विद्यार्थी को परेशान करते रहे हैं।
वैसे तो इनमें सीख जाते हैं तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। आप शुरू से एंड तक ध्यान से बने रहेंगे तो आप आज के बाद में ऐसे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ पाएंगे, कर पाएंगे। देखिए प्रश्न के डाटा को आप अच्छे से पढ़ पाते हैं और उसे समझ लेते हैं तो प्रश्न करने में ज्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है। चलिए प्रश्न के आंकड़े कुछ कम दिख रहे हो तो आपकी स्क्रीन पे थोड़ा जूम करवा देता हूं, बड़ा प्रश्न लगवा देता हूं। नवंबर 2017 में रेस्तरां द्वारा अर्जित कुल आय 35 लाख रुपए थी। ये सिर्फ आपको एक डाटा दिया गया है कि इसमें जो टोटल आय है वो राजस्व है वो 35 लाख रुपए है। XYZ द्वारा प्रदान किए जाने वाले अन्य खाद्य पदार्थों में निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की बिक्री उच्चतम है? और उच्चतम निम्नतम इस प्रकार से पूछ रहा है, बाकी कोई गणना आपसे नहीं करवा रहा है। आपको ना कोई परसेंटेज वगैरह निकालना था ना और कुछ, सिर्फ आपको एक आंकड़ा जो प्रश्न में दिख रहा है, एक वर्ताकार आलेख दिख रहा है, पाई चार्ट जो दिख रहा है, उसके जो आंकड़े हैं वो प्रतिशत में दिए गए हैं आपको। तो अब जिसका प्रतिशत बड़ा होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो लौट आइए प्रश्न पे, आप कहिए कि सर बर्गर का जो परसेंटेज है वो 25% है। बर्गर 25% में फैला हुआ है। बिक्री का जो ग्राफ है वो बर्गर का 25% में फैला हुआ है। डोनट जो है वो 20% में फैला हुआ है। पिज्जा जो है वो 15% में फैला हुआ है और चाइनीज है वो 5% में फैला हुआ है। तो मैं आपसे कहता कि उच्चतम बिक्री कौन से पदार्थ की हुई, तो बर्गर आपका उच्चतम बिक्री के अंतर्गत आता। तो बेहतरीन क्वेश्चन पूछा हुआ है। छोटी सी बात है ये, लेकिन कई बार आप चीजों को ढंग से नहीं देखे हुए होते हैं, उनको कई बार छोटी छोटी बातों को सुने हुए नहीं रहते हैं और परीक्षा में जाके इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है। उसमें भी आपका थोड़ा टाइम लग जाता है, टाइमली आप उन्हें कलेक्ट नहीं कर पाते या कुछ उल्टा सीधा 35 लाख रुपए के साथ कुछ करने लग जाते हैं। तो इस चीज को भी हम कवर करेंगे। धीरे धीरे आप ध्यान बनाए रखेंगे तो चीजें आसान होती चली जाएंगी आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए और थोड़े से बेहतर क्वेश्चन होने चालू हो जाएंगे। प्रश्न में निर्देश दिए गए हैं, सीमा द्वारा कक्षा 6 की परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषय से प्राप्त किए गए अंकों का विवरण है। यह अंकों का विवरण इसमें दिया गया है। इन विषय में सीमा द्वारा प्राप्त सभी अंकों का योग कितना है? 480। प्रश्न के अकॉर्डिंग इन सब का जो टोटल है वो 480 होगा, लेकिन ये डिग्री में है, इनका योग क्या होगा? तो इनका योग तो 360 होगा। इनका योग 360 डिग्री होगा, क्योंकि डिग्री में आंकड़े होंगे, उनका टोटल 360 डिग्री होगा। प्रश्न कहना चाहता है कि ऑल ओवर जो नंबर उसको मिले हैं वो 480 हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं प्रश्न को, तो सावधानी से पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न थे, अभी एक और दिखाऊंगा। एक ये था, सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त करे? सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त करे? तो गणित वाला एरिया देखिए, आप कहेंगे सर गणित में 93 डिग्री प्राप्त करे। 93% नहीं, 93 डिग्री। तो ये 93 कितने में से हैं? तो मैं कहूंगा 360 में से हैं। तो 480 जो टोटल है, 480 का 93 डिग्री निकाल दीजिए। 93 डिग्री ऐसे वाली चीज में डिग्री निकालें तो ये 360 का भाग लगा के निकाल दें। जैसे ये परसेंट होता तो नीचे 100 का भाग लगा के निकालते। 93 जो डिग्री है वो आपका किस में था? डिग्री में था। तो इसका जो टोटल होगा उसका 360 का भाग लगाएंगे। 93 डिग्री में 360 डिग्री का भाग लगाएंगे तो यहां से 1 0 कट जाएगी। यहां 93 है, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। 12 चौक 48, 12 तिया 36, फिर 3 से काट लीजिए 93 को। 93 को 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 31। 31 गुणा 4 कर लीजिए, तो 31 गुणा 4 होता है 124 और आपका सही जवाब हो जाता डी ऑप्शन। बेहतर तरीके से कर पाएंगे यदि आप ये जानेंगे कि डिग्री में आंकड़े होंगे तो 360 उनका टोटल होगा और प्रतिशत में यहां इस वर्ताकार में आंकड़े होंगे तो उन सभी का टोटल होगा 100।
तो 100 टोटल होगा परसेंट में और डिग्री में होगा 360। ऐसे क्वेश्चन को तो विदाउट यूजिंग पेन पेपर ही कर सकते थे, पेन भी नहीं लगाते तो भी आप ऐसे कर सकते थे। सभी अंकों का जो योग है वो 480 है और सीमा के गणित के अंक चाहिए, तो 480 में गणित के अंक चाहिए तो 93, तो 480 का 93 डिग्री से काम कर देते आप। 480 का यानी गुणा 93 डिग्री है तो ये कितने में से है उसका भाग लगा दें, जितने में से है तो पहले 100% होता तो 100 का भाग लगाएंगे, डिग्री हो तो 360 का भाग लगाएंगे। इस बात को ध्यान दें, मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूं, डिग्री के आंकड़े हो तो टोटल 360 डिग्री होगा और 100 वाले आंकड़े हो तो ये परसेंटेज में दिया हुआ होगा। एक जीरो से एक जीरो कटते, बार चौक 48 होता और बार तिया 36, 3 इसे काटता 31 बार, 31 गुणा 4 करते तो 30 चौक 120 होता है और 4 एकम 4, 120 और 4 124 होता। बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन उसी पेपर में था, पिछले वाले क्वेश्चंस के साथ था, ये देख लीजिए। छोटी सी बात है, 480 टोटल वही प्रश्न है लेकिन नीचे वाला प्रश्न बदला था। नीचे क्या पूछा है, सीमा ने हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में, सीमा ने हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में, ध्यान दें, हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अंक अधिक प्राप्त करे, हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अधिक प्राप्त करे, तो यहां 72 प्राप्त करे हैं। तो आप कहेंगे सर 72 को 108 में घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 28 और 8 36 डिग्री अधिक प्राप्त करे हैं। डिग्री की बात करें, यहां डिग्री में है आंकड़े तो पहले ये देखेंगे कि डिग्री में कितने अधिक अंक प्राप्त करे। तो आप कहेंगे सर 72 डिग्री से 108 डिग्री हो गया तो 36 डिग्री अधिक प्राप्त करे हैं। 36 कभी उत्तर मत लगा देना क्योंकि यहां अंक चाहिए आपको, अंक वो डिग्री में अंक हैं, अंक बताने हैं 480 के हिसाब से। तो 480 का क्या कर लीजिए आप, 36 डिग्री अधिक निकाल लीजिए तो 36 बटा 360 आएगा, क्योंकि डिग्री वाले आंकड़े हों तो बटे में 360 आएगा, प्रतिशत वाले आंकड़े हों तो बटे में 100 आएगा। इस बात का ध्यान रखें। तो ये डिग्री में आंकड़े थे 360 नीचे आता, एक जीरो से एक जीरो कट जाता, 36 से 36। बहुत आसान क्वेश्चन था, बी ऑप्शन आप राइट आंसर लगा देते। कुछ बच्चे ऐसे भी करते रहते हैं इन क्वेश्चंस को कि वो यहां 108 डिग्री पहले 480 का 108 बटे 360 निकालते हैं, 480 का 72 बटे 360 निकालते हैं, फिर उनको घटाते हैं। ऐसे करना भी सही है लेकिन वो वक्त थोड़ा सा ज्यादा आपका खर्च हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें, जब भी कम ज्यादा पूछे तो यहीं से कम ज्यादा देख लें कि अंग्रेजी और हिंदी में कम ज्यादा पूछा था कि हिंदी और अंग्रेजी में कम ज्यादा, तो हिंदी और अंग्रेजी के परसेंटेज आंकड़े हों चाहे से डिग्री वाले हों, उन्हें आप कम ज्यादा वहां से कर लीजिएगा और जो टोटल दे रखा है उसको कंपेयर करके उसे कंप्लीट कर देते प्रश्न को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान पुलिस 2018 के पेपर में, एक ही पेपर में इस प्रकार के 4 क्वेश्चन आए थे। ये सभी जो आंकड़े थे वो परसेंटेज में दिए हुए थे, यहां प्रतिशत लगा हुआ था, ये टाइपिंग में लिखा नहीं है, सभी के साथ में प्रतिशत था और प्रतिशत लगा हुआ था 2016 में बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन के लिए तैयार फिल्मों की संख्या को दर्शाया गया है। फिल्मों की संख्या का प्रतिशत दर्शाया गया है, तो आप कह सकते हैं ये टोटल है वो 100 है, 100 में से है, 100 में से डाटा है। अब प्रश्न क्या पूछा था, 4 क्वेश्चन आए थे। देखिए बहुत छोटी बात आई थी राजस्थान पुलिस में, अधिकतर एग्जाम में ऐसे आंकड़ों से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। कुछ एग्जाम मान ली जाए बैंक पीओ वगैरह, उनमें थोड़े से अलग हिसाब के और थोड़े से ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं। बाकी आप यूं मान के चलिए कि आप राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, पटवारी, रेलवे, एसएससी, जीडी या रेलवे की ग्रुप डी, एनटीपीसी, तो वहां कुछ सामान्य चीजें आपको देखने को मिलेंगी इसमें। और आज का सेशन आपने अटेंड करा है तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है आगामी एग्जाम्स के अंदर। तो आप शुरू से एंड तक अवश्य रूप से बने रहें इसको। जो लोग बीच में से देखते हैं वो भी शुरू से देखते हुए आए इसको, तो वो उनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। यदि 2016 में प्रदर्शित कुल फिल्मों की संख्या 200 थी, 2016 में प्रदर्शित फिल्मों की कुल संख्या 200 थी, ध्यान दीजिए, कुल टोटल यदि 200 है
तो प्रश्न कह रहा था जनवरी में कितनी फिल्में प्रदर्शित हुई, तो आप कहेंगे सर जनवरी में 30 फिल्में प्रदर्शित हुई। परसेंट के हिसाब से, परसेंट के हिसाब से 30 हुई, लेकिन 200 का 30% निकाल के उत्तर बताना था। 200 का कितना परसेंट? 30। तो जनवरी में 200 का 30, जनवरी का डाटा है 30%, लेकिन ये 30 100 में से है, ये परसेंटेज आंकड़ा है तो ये 100 में से है। ये डिग्री में आंकड़ा होता तो 360 में से होता, तो ये 100 में से है, तो जिसमें से है उसका भाग देके जो गिवन टोटल है उसको इधर लगा दें। तो आप कहेंगे 200 का 30%, तो 200 का 30%, 2 जीरो से 2 जीरो और 20 दिया, क्या हो जाएगा 60। तो 200 का 30% होता है 60। तो 200 में से 60 फिल्में तो जनवरी में रिलीज हुई। ऐसे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, छोटी छोटी। 1-2 क्वेश्चन और दिखा देता हूं जो इसी प्रकार के थे राजस्थान पुलिस के पेपर में। देखिए बगैर पेन के कर सकते हैं, छोटी बात है, लेकिन आपको देखिए पहले से इन आंकड़ों को देखा हुआ तो होना ही चाहिए। वर्ताकार लेखा चित्रों को हल करना आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि स्कूलों के बाद में सीधा पेपर में ही जाके देखते हैं, तो 10th के बाद में स्कूल से मैथ छोड़ देते हैं और डायरेक्ट पेपर में ही ऐसे सवाल देखते हैं, तो उन्हें तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन सा कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया। ये बहुत छोटी बात है। उम्मीद करता हूं आज के बाद में आप मजबूती से ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो देखिए निम्नलिखित जानकारी वर्ष 2016 वो ही बात है जो पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ी। 2016 में प्रदर्शित कुल फिल्मों की संख्या कितनी है? 200 थी, टोटल 200 है। 200 में से नवंबर 2016 में कितनी फिल्में प्रदर्शित हुई? तो आप कहेंगे 10%। नवंबर में हुई 10%, तो 200 का 10% निकाल देते आप। 200 का 10% यहां निकाल देता हूं मैं। 200 गुणा 10/100 प्रतिशत है तो बटे में 100 आएगा, और आंकड़े यदि डिग्री में हो तो टोटल 360 डिग्री होता है, ये ध्यान रखें। बाकी प्रतिशत में ज्यादा मिलते हैं, डिग्री में कभी कभार मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं तो दोनों का ही ध्यान रखें। तो 200 का जो 10% होता है वो 20 होगा, 20 होगा। बहुत इजी थे। देखिए इनमें पेन की जरूरत थी ही नहीं। यदि आप आंकड़ों को ढंग से पढ़ना आता था, प्रतिशत या छोटी मोटी मैथ्स की गणना करना आपको अच्छे से पहले से जानते हैं, तो इन क्वेश्चन में मैक्सिमम 5 सेकंड, 5 सेकंड से ज्यादा आपको समय खराब नहीं करना था। चलिए एक ये क्वेश्चन था, देखिए कितने आसान क्वेश्चन थे। कुछ में दंड आरेख वाले आए थे, वो मैं अलग से करवाऊंगा, अलग अलग पेपरों में अलग अलग टाइप के। आज केवल हम देख रहे हैं वर्ताकार आलेख वाली चीजों को। चलिए 2016 में कुल फिल्मों की प्रदर्शनी 200 थी। ये परसेंटेज डाटा है भाई, सारा आंकड़ा परसेंटेज में है। ये इस चित्र के साथ टाइपिंग में नहीं लगाया गया, कई बार लगता नहीं है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फिगर होते हैं, वो कंप्यूटर में बनाने में समस्या आती है। और इस समय वैसे ही टाइपिस्ट वगैरह है नहीं, क्योंकि कोविड के चलते। तो चलिए 200 में से बॉक्स ऑफिस पर फरवरी से अप्रैल तक, ध्यान दीजिए भाई, फरवरी से अप्रैल तक। फरवरी से अप्रैल तक का मतलब क्या हुआ? फरवरी से अप्रैल यानी फरवरी का 20, फिर मार्च और अप्रैल। फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने हो गए फरवरी से अप्रैल। फरवरी से अप्रैल समझते होंगे, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो तीनों का टोटल कर लीजिए भाई। तो 15, 15, 30 और 20, 50%, यानी फरवरी से अप्रैल तक 50% फिल्में रिलीज हुई। तो आप क्या करेंगे? 200 का 50% निकाल देंगे। 200 का 50%, 50% का मतलब होता है 100 में से 50, तो 200 में से 100 डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। 100 में से 50 तो 200 में से कितनी भाई? 100। तो यहां से इसे आप काट लेते तो यह आ जाता 100%, सॉरी 100 ही, तो आपका सी उत्तर आ जाता। आसान चीज थी, कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहिए। आज काफी सारे क्वेश्चन आएंगे विविधता लिए हुए, और कुछ बेहतर तरीके से आप उन्हें सॉल्व करना सीखें, आंकड़ों को पढ़ना सीखें। आरएएस एग्जाम 2013 में पूछा हुआ है, छोटी सी बात है, 1% में बदलने का क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ ले। यहां कुछ आंकड़े दिए गए हैं, ये डिग्री में थे, इनके साथ डिग्री और लगी हुई थी, वो मैं और लगा देता हूं, ये है। वैसे समझते होंगे प्रतिशत के आंकड़ों का टोटल 100 होगा
और जो डिग्री वाले आंकड़े होंगे उनका टोटल 360 होगा। अब ये 360 में से है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। प्रश्न की सुनिए, और कोई आंकड़े नहीं है। प्रश्न चाहता है गेहूं का उत्पादन चावल से किससे, ये ध्यान देने की बात है, किस में से, कहां से, किसकी तुलना में ये कंपेयर किया जा रहा है। तो जहां से, जिसमें से, जिसका होता है वो नीचे आएगा, प्रतिशत बदलेंगे तो वो 100 से गुणा होगा। परसेंटेज डाटा ऑप्शन में है तो वो फिर 100 से गुणा होकर प्रतिशत बदलता है। यहां डिग्री है, तो चावल है वो 40 डिग्री में ट्रेवल कर रहा है, चावल का क्षेत्रफल 40 डिग्री में है, और गेहूं का जो एरिया है वो 100 डिग्री में है, यानी कि 100 का उत्पादन 40 से कितना अधिक है, 100 40 से कितना अधिक है। ऐसे पढ़िए इसको, परसेंटेज में भी ऐसे प्रश्न सीखते हैं हम कि 100 40 से कितना अधिक है, 100 40 से कितना अधिक है। तो आप कहेंगे सर कहां से, 40 से, तो 40 को तो लेंगे नीचे, जहां से, जिसमें से, उसको नीचे रखना है। ये बात अवश्य ध्यान करें कि नीचे किसे रखेंगे परसेंटेज बनाते समय। तो आप देखेंगे कहां से, किस में से, कहां से ये कंपेयर किया गया है वो नीचे रखेंगे। तो आप नीचे रखेंगे 40 को, क्योंकि यहां लगा हुआ है चावल से, चावल का जो फिगर है वो 40 है, और गेहूं कितना 100, लेकिन वो कह रहा है अधिक, कम अधिक, तो 100 नहीं लगाना है, कम अधिक देखिए। तो आप कहेंगे सर कम अधिक का मामला यदि इसमें देखा जाए तो 100 से 40 और 100 में जो डिफरेंस है वो 60 है, ये 40 से 60 अधिक है, 100 है वो 40 से 60 अधिक है। परसेंटेज में आंकड़ा चाहिए तो आप जानते हैं 100 से गुणा करने से परसेंटेज बनता है, और ये डिग्री का मामला होता तो फिर यहां 360 डिग्री से गुणा करते। डिग्री में ऑप्शन आ जाते हैं, कई बार वहां प्रतिशत में दिया होता है ये डिग्री में, कई बार वहां डिग्री में होता है, यहां प्रतिशत में। तो दिख गया होगा, 0 से 0 काट लीजिए और 4 से काट दीजिएगा 25 बार, और 25 की क्या आ जाता, 150 आ जाता, यानी 150% आपका राइट आंसर होता बी ऑप्शन। बस इसमें यह ध्यान रखने की जरूरत थी कि कौन से को नीचे लगाना है, कम अधिक तो आपको दिख ही रहा था। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे चलत में ही कर सकते थे, कोई वो नहीं थी। बेहतर तरीके तो ये होता कि आप इसे देखते कि सर ये डिग्री में आंकड़े हैं, 40 डिग्री, 100 डिग्री, 80 डिग्री और 140 डिग्री, और प्रश्न कह रहा है कि गेहूं का उत्पादन चावल से, तो गेहूं का उत्पादन चावल से देखते, गेहूं और चावल को देखते, चावल से कितना अधिक है, तो आप कहते 60 डिग्री अधिक है, 60 डिग्री अधिक है। कहां से है वो, चावल से, कहां से, यानी जहां से हो उसको नीचे लगाते, तो चावल से 60 डिग्री अधिक है, तो चावल का मान नीचे होता, और जो कम अधिक है वो ऊपर होता, क्योंकि कम अधिक पूछा है, चावल ही पूछता, यहां कम अधिक नहीं होता तो चावल की वैल्यू ही लेता मैं यहां, और गुणा किससे कर देता, 100 से, जिससे परसेंटेज बन जाता। 1 0 से 1 0 में काट लेता, 4 काटता, 15 चौक 60 और 15 धाए 150, 150% आपका राइट आंसर आ जाता। कैसे भी कर लेते, चीजें आप सीखते समय बिल्कुल एक एक चीज को ध्यान से देखें, फिर जब आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो चीजें आप लिखना पसंद नहीं करते हैं, माइंडली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप 100 को और 40 को माइंड में ही घटा लेते हैं, 100 को 40 में से घटाने में मेरे हिसाब से तो लगता नहीं है कि आपको 2-4 आदमी चाहिए, बिल्कुल आसानी से घटा सकते हो। उसके लिए मैथ्स में होशियार या कमजोर होना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पे थोड़ा बड़ा करवा देता हूं, देख लीजिए प्रश्न को, कुछ पढ़ पा रहे होंगे आप आसानी से आंकड़ों को, और चित्र दिखाई दे रहा है दिए गए पाई चार्ट में। दिसंबर 2017 तक भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा गैर निष्पादित आस्तियों एनपीए के बारे में जानकारी दी गई है। यदि सभी बैंकों के तहत कुल एनपीए 300 लाख करोड़ का हो, 300 लाख करोड़ का ये एनपीए हो रुपए में, तो एनपीएस की कीमत बैंक डी में दिसंबर 2017 तक कितनी थी। डी बैंक का डाटा आपको देखना है, प्रश्न आपको अच्छे से दिख गया होगा। डी बैंक के डाटा वहां से आपको देखने हैं। जो चित्र दिया हुआ है इसमें परसेंटेज डाटा है, तो परसेंट में ध्यान दीजिए। चित्र में ये जो डी है वो 5% एनपीए है, डी का एनपीए कितना है 5%, और जो टोटल एनपीएज है, टोटल एनपीए है 300 लाख करोड़ है, 300 लाख करोड़ है।
तो डी का जो मसला आएगा, डी का जो एनपीए आएगा 300 का 5% आएगा भाई। परसेंटेज डाटा है तो नीचे 100 आएगा, डिग्री होता तो 360 नीचे आएगा, ये हमेशा ख्याल रखें। डिग्री होता है तो नीचे 360 आता है, परसेंटेज होता है तो 100 आएगा। तो 300 का 5% आप निकालेंगे तो 5 तिया 15, क्योंकि जीरो तो कट ही जानी है। 15 लाख करोड़, क्योंकि ये लाख करोड़ में है तो कुछ लगा नहीं रखा था ऑप्शन में, फिर भी आप इसे बोलेंगे 15 लाख करोड़, तो ये ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता। सीधा ही दिया था, बहुत छोटी बात पूछी हुई है। ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 के पेपर में पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है और आपको बहुत मजा आएगा, ऐसे क्वेश्चंस को करने में बहुत मजा आएगा। बस आप चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से सुनते रहें, ध्यान से बने रहें, और जो जो चीजें आपको बताई जाएं शुरू से लास्ट तक चीजों को 1 बाय 1 करके आप देखेंगे तो निश्चित तरीके से उस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप इन फ्यूचर एग्जाम में इन टाइम कर पाएंगे। देखिए, टाइम से करना और टाइम के बाद में करना बहुत फर्क हो जाता है। चीजों को आप वहां जाके समझे ही इतनी देर में, जितनी देर में आपका सवाल करने का टाइम ही पूरा हो जाए तो फिर फायदा क्या है। चलिए प्रश्न देखिए, ग्रुप डी में पूछा हुआ है, आसान चीज है, बहुत आसान चीज है ये तो। अब आपको डाटा पढ़ना आ गया है, परसेंटेज में डाटा है, टोटल होगा उसका 100। निम्न आकृति में पिछले 5 वर्ष के दौरान एक छोटे घरेलू आधारित व्यवसाय की बिक्री का प्रतिशत में विवरण दिया गया है। 5 वर्षों के दौरान कुल बिक्री है वो कुछ ये है, पढ़ पा रहे होंगे इसको। कुल बिक्री हो गई 20 लाख के अराउंड, 20 लाख की बिक्री हुई है टोटल। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है 1 वर्ष से 5 वर्ष की बिक्री में कितना अंतर है। 1 वर्ष से 5 वर्ष की बिक्री में कितना डिफरेंस है। ये 10% है, ये 25% है, तो आप कहेंगे सर 15% का अंतर है। कितने परसेंट का अंतर है? 15% का अंतर है। टोटल कितना है? 20 लाख। तो 20 लाख का आप क्या कर देंगे? 15% निकाल लेंगे। 20 लाख का 15% आप निकालेंगे तो इसका 15% का अंतर है। परसेंट है तो नीचे 100 आएगा। डिग्री होता तो 360 आता, ये ध्यान दें, वहां डिग्री में आंकड़े होते तो नीचे 360 आता। अंतर तो वैसे ही करते, डिग्री का भी अंतर वैसे ही करते, प्रतिशत का अंतर भी वैसे ही करते, लेकिन बटे में बदल जाता, टोटल बदल जाता है। डिग्री के आंकड़े हो, 2 जीरो से तो 2 जीरो आएंगी। आप कहेंगे 15 दुआ 30 होगा सर, और 30 के आगे बाकी जो जीरो हैं 4 वो आएंगी ही, तो देख के भी बता सकते थे। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न में ज्यादा कुछ आपसे पूछा नहीं था, वर्ष 1 से वर्ष 5 तक की बिक्री में अंतर पूछा था। तो पहले वर्ष में 10%, एक वर्ष वाले जो 10% हैं, और 5 वर्ष वाले 25% हैं। तो 1 वर्ष व 5 वर्ष की बिक्री में अंतर आपने देखा 15% का अंतर था। वो 20 लाख की बिक्री हुई थी टोटल 5 वर्षों में, तो 5 वर्षों का जो आप 15% निकालते तो 20 लाख का 15% 15/100 करते तो वो हो जाता आपका 3 लाख। आसान था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। एक आसान सी ही बात है, ये भी ग्रुप डी में ही आया हुआ है। 72 क्वेश्चन है पिछले से, और अब आप समझे होंगे कि कई बार प्रतिशत आंकड़ों को डिग्री में पूछता है। देखिए प्रतिशत में दे रखा है, कह रखा है कोण क्या बनेगा। देखिए कोण बदलना आप वैसे तो सीख ही चुके हैं, मैं बोल ही चुका हूं, लेकिन फिर ध्यान दें। प्रश्न कह रहा है कर्नाटक के एक पब्लिशिंग हाउस के खर्च को दर्शा रहा है ये। प्रचार संबंधित लागत के संगत क्षेत्र का केंद्रीय कोण। प्रचार संबंधित जो केंद्रीय कोण है, प्रचार वाला केंद्रीय कोण है, उसको बताना है। अब देखिए केंद्रीय कोण होता है कि यहां डिग्री में बताना है, ये कितने थे डिग्री के खाने हैं। अभी ये डाटा परसेंटेज में दिख रहा है, इसे डिग्री में बताना है। तो आपसे ये पूछा जाए कि प्रतिशत में हो तो इनका टोटल क्या होता है 100, और डिग्री में हो तो 360। ध्यान से सुनिएगा, यदि कोण पूछे तो प्रतिशत आंकड़े दिए हुए होंगे तो आपको क्या करना है, प्रतिशत कितना है 10%, कितने में से होगा, प्रतिशत है तो वो 100 में से होगा, यानी 100 में से 10 है। डिग्री में बदलें तो ऐसे आंकड़ों को 360 डिग्री से गुणा करना। डिग्री में बदलते हो 360 से गुणा करेंगे
और प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से गुणा करेंगे। इस चित्र में वैसे 360 से गुणा करने से डिग्री नहीं बनती है, इन चित्रों की बात कर रहा हूं मैं कि ऐसे वाले चित्र आ जाएं तब आप क्या करेंगे। तो प्रचार है ये 100 में से है, 100 में से 10 है, तो यदि इसको 360 माना जाएगा तो कितना आएगा। ये प्रश्न कोण की बात कर रहा है, तो कोण जब भी निकालें तो ऊपर वाले आंकड़े को देखें कि जो पूछा गया है वो कितने में से है, प्रतिशत में है तो वो 100 में से है और 360 से गुणा करने से वो डिग्री बन जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, आप कहेंगे 36 डिग्री में ट्रेवल कर रहा है। बहुत छोटी बात थी, केंद्रीय कोण बनाना आ गया होगा। मान लो आपसे पूछे प्रिंटिंग का केंद्रीय कोण बनाइए, तो इसमें 20 में आप 100 का भाग दे दीजिए और 360 से गुणा कर लीजिए, ये प्रिंटिंग का कोण बन जाएगा 36 दूआ 72, तो प्रिंटिंग का कोण हो जाएगा 72 डिग्री। और जो आपके ये था वो हो गया है 36 डिग्री। तो 10 को 36 कहते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 10 को 36 कहते हैं। तो फिर आपसे कोई ये पूछे कि 20 को कितना कहेंगे, 10 को 36 है तो 20 बराबर 72 वैसे भी हो जाता। अब 10 को 36 कहते हैं तो 5 को 18 कहते होंगे, 5 को 18 कहते हैं तो 18 इसमें जोड़ दीजिए, तो 15 को क्या कहते होंगे, 54 कहते होंगे। ये 54 डिग्री है, सभी का निकाल सकते हैं, जरूरत नहीं थी वैसे सभी का निकाल सकते हैं। डिग्री निकालने का मतलब समझ में आ गया होगा कि जो आंकड़े दिए गए हैं वो प्रतिशत में आपको देगा और प्रतिशत आंकड़ों को आपको डिग्री में पूछेगा। तो करना यह है कि प्रतिशत आंकड़े 100 में से होते हैं तो ऊपर आप प्रतिशत को लगाइए, जिसकी डिग्री बनानी है उसका प्रतिशत बटे में 100 लगाइए और उसे 360 से गुणा कर दीजिए, उसका मान डिग्री में निकल के बाहर आ जाएगा। तो 36 डिग्री राइट आंसर होता किसका, प्रचार संबंधित, जो एडवर्टाइजमेंट प्रचार संबंधित था उसका। चलिए बढ़ते हैं और क्वेश्चन, और एक बेहतर क्वेश्चन है एनटीपीसी कैटेगरी 2006 अजमेर से पूछा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। अब यहां वर्ताकार आलेख तो नहीं है, लेकिन वर्ताकार आलेख बनाने की से लेकर कुछ चीजें हैं। एक सारणी दी गई है, कर्मचारियों की श्रेणी 1990 के कर्मचारी ये हैं, 1995 के ये हैं, आंकड़े तैयार करने वाले, आंकड़ों का नियंत्रण, ऑपरेटर, प्रोग्रामर, विश्लेषक, प्रबंधक, उनका टोटल दिया गया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लें आप। कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पाई चार्ट बनाना है। इसका ऐसे आपको एक पाई चार्ट बनाना है, पाई चार्ट जो अभी अपन बनाते थे वैसा, कि आप पाई चार्ट बनाएं। यदि इनकी विभिन्न श्रेणियों के लिए पाई चार्ट बनाएं तो 1990 के लिए विश्लेषक क्षेत्र है ये रहा, विश्लेषक वाला 1990 में ये रहा, विश्लेषक 1990 का विश्लेषक, तो 1990 में विश्लेषक है 15 और टोटल है 80 में से 15 है, मतलब तो डाटा मैंने बताया था कितने में से है ये देख लीजिए, फिर कोण आराम से बन जाएगा। अब केंद्रीय कोण बनाएंगे तो ये 360 डिग्री में से बनेगा, केंद्रीय कोण पाई चार्ट पे बनेगा वो 360 डिग्री में से बनेगा। तो आपको विश्लेषक का कोण बताना है, विश्लेषक का कोण बताना है तो आप क्या करेंगे, विश्लेषक कितने में ट्रेवल कर रहा है तो आप कहेंगे सर विश्लेषक है 15 और भाग दीजिए कितने में से हैं, तो ये कितने में से हैं, 80 में से हैं, 80 में से 15 है तो 360 डिग्री से गुणा करेंगे तो पाई चार्ट पर इनका केंद्रीय कोण आ जाएगा, केंद्रीय कोण आ जाएगा, सेंट्रल एंगल आपके पास निकल के आ जाएगा। जीरो से आप जीरो को काट लीजिए, बहुत आसानी से काट सकते हैं, और 36 4 से कटता है, 9 चौका 36 और 4 दुआ 8, 15 अब कटेगा नहीं, 15 को 9 से गुणा कर लीजिए, 15 नाम 135 होता है और 2 का भाग दीजिए। 135 में आप यदि 2 का भाग देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 67.5 बनेगा, तो आपका उत्तर आता डी ऑप्शन 67.5 डिग्री कह दीजिए, चाहे 67.5 भी ऑप्शन में हो सकता है, 67.5 भी वही बात है, 67 सही 1/2 डिग्री भी वही बात है। छोटी सी बात है, कर सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो जब भी केंद्रीय कोण बनाएं, पाई चार्ट के अंदर केंद्रीय कोण बनाएं तो 360 से गुणा करना है, लेकिन जो डाटा दिया गया है वो कितने में से कितना है, परसेंटेज में है तो 100 में से है वो, बाकी ऐसे आंकड़े दे तो पता ही है कि ये विश्लेषक कितने में से थे। 1990 में टोटल कर्मचारी 80 थे,
80 में से 15 विश्लेषक थे, तो किसमें से हैं वो नीचे आएगा, कहां से है, किसमें से है, कहां से कंपेयर किया गया है, तो नीचे 80 आता, 80 में से 15 यानी 15/80 और 360 कोण बनाने के लिए, क्योंकि पाई चार्ट का कोण बनाएंगे केंद्रीय कोण वो 360 डिग्री से गुणा करके बनाएंगे। कोण को प्रतिशत बनाएंगे तो फिर 100 से गुणा करके बनाएंगे। छोटी सी बात थी। चलिए नेक्स्ट भी है उसी में कुछ। समान श्रेणी के विश्लेषकों के लिए वर्ष 1995 हेतु चार्ट में केंद्रीय अभिलेख विश्लेषकों का मान बताना था। अब देखिए वही है, विश्लेषकों की ही बात कर रहा है, लेकिन अब की बार कर रहा है 1995 में। 1995 के जो विश्लेषक हैं वो 31 हैं। केंद्रीय कोण चाहिए तो आपको मैंने अभी कहा था कितने में से कितने हैं भाई ये, तो आप कहेंगे सर ये तो 135 में से 31 हैं। तो कितने में से हैं, 31 हैं, कितने में से हैं, आप कहेंगे 135 में से हैं। और डिग्री चाहिए तो आप 360 डिग्री से गुणा कीजिएगा इसे। ये डिग्री बन गया विश्लेषकों की डिग्री। कितने में से, 135 में से 95 के विश्लेषक 31 हैं, 135 नीचे ऊपर 31 और 360 से गुणा करने से वो डिग्री में कन्वर्ट होगा पाई चार्ट के अंदर। ये पाई चार्ट का मामला चल रहा है, बाकी जगह पे गणित में 360 से गुणा करने से डिग्री नहीं बनती है, लेकिन पाई चार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए इसे काट सकते हैं, 9 से काट सकते हैं, तो आप कहेंगे 9 चौका 36, 40 आ जाएगा। यहाँ 9 से डिविजिबल है, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, फिर और काटिए इसे, 5 से काट सकते हैं, 8 पंजे, और 5 से काट सकते हैं 3 बार, 8 तिया 24, 248 हो जाएगा। 248 में आप 3 का भाग देंगे, ये आपका राइट आंसर बनेगा। तो अभी पूरा नहीं जाएगा, अप्रॉक्स है ये, ऐसे ही ऑप्शन दिए गए थे परीक्षा में। 3 का भाग दिया 24 में, तो आप कहेंगे 8 तिया 24 और कुछ बचा नहीं, फिर 0, और 8 में 3 का भाग देंगे, आप कहेंगे सर 2 बार जाएगा 6, और फिर 2 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा, 20 हो जाएगा, 6 6 6, तो आप 82.6 कह सकते हैं। 82.6 करीबन आपके आया है, और ये लगभग है 83 डिग्री के, तो 82.6 सी ऑप्शन इसका राइट आंसर माना गया था। और आसान चीज है, कर सकते हैं, अप्रॉक्स ऑप्शन था कि ये 83 के नजदीक है, सी ऑप्शन आता तो डिग्री बदल सकते हो। जब भी पाई चार्ट का मामला हो, जो इसका केंद्रीय कोण बनाएंगे विश्लेषक क्षेत्र का, तो विश्लेषक क्षेत्र कितने में से कितने थे, तो आप कहेंगे सर 95 की बात कर रहा है, 1995 की, तो सारणी को देखकर लग रहा है 135 टोटल हैं, 135 में से 31 विश्लेषक हैं। कितने में से कितना है, तो नीचे लगाएंगे 135 को जो टोटल है उसको, ऊपर लगाएंगे 31 को, गुणा कर देंगे 360 से, काटा पीटी इनकी करी होगी 5 से 9 से, जैसे भी आप काटेंगे तो 248/3 बचेगा। 248 में 3 का भाग देंगे, 82.6 डिग्री आएगा, और अप्रॉक्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। 2 क्वेश्चन थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिएगा इसे। खैर छोटी मोटी जगह इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे, जब भी आप पुलिस की बात करें, राजस्थान पुलिस या दिल्ली पुलिस की, तो इस प्रकार की चीजें नहीं होती हैं, लेकिन ये एनटीपीसी कैटेगरी में आया है तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है। ध्यान दीजिए, कर्मचारियों की संख्या के योग अलग अलग हैं, और अतः वर्ष 1995 ये व्रत में बनाए जा रहे थे, वर्ताकार आलेख से चला था ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ऐसे था कि वर्ताकार आलेख बनाया जा रहा है इनका, हमने आलेख बनाया नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। वर्ताकार आलेख बनाते हैं तो वो कह रहा है कि 1905 के लिए जो व्रत की त्रिज्या बनेगी और जो 1990 के लिए व्रत की त्रिज्या बनेगी, उन दोनों का अनुपात क्या होगा। अनुपात बटे में कह सकते हैं, या अनुपात का चिन्ह लगा के, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बटे में है। पहले लेना है 1995 की त्रिज्या, 1995 की त्रिज्या बड़े वाली है तो मैं R मान लेता हूं, बटे में 1990 की त्रिज्या, छोटे वाली त्रिज्या मैं स्मॉल r मान लेता हूं। ये अनुपात आपसे पूछा है, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या का अनुपात पूछा है, तो आप मुझे ये बताइए अनुपात इसका कैसे निकालते। तो मैं आपसे ये कहता कि अनुपात निकालने में ये जो मामला होता है ये पूरा क्षेत्रफल पे टिका होता है, और वर्त का एक हिस्सों में क्षेत्रफल होता है, तो ये टोटल है तो वो 80 के हिसाब से क्षेत्रफल घेर रहा होगा, और ये 135 के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल घेर रहा होगा। तो 1995 का जो हिस्सा होगा
वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये कैपिटल आर लिखूंगा मैं, पाई आर स्क्वायर। ऊपर वाले के लिए कैपिटल आर होगी त्रिज्या, और नीचे वाले की त्रिज्या स्मॉल आर लिख दें। और क्योंकि त्रिज्या डायरेक्ट नहीं हो सकती, वहां क्षेत्रफल के अनुपात लगाएंगे तो त्रिज्या का अनुपात फिर उनसे कटपिट के आ जाएगा। अब बड़े वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल फैलेगा वो फैलाव होगा 135 के अकॉर्डिंग, और छोटे वाले का होगा 80 के अकॉर्डिंग। ये ध्यान दें, जब भी त्रिज्या पूछे तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात लगाइएगा। क्षेत्रफल में त्रिज्या का मान दिखेगा, क्योंकि वहां डायरेक्ट कोई त्रिज्या का संबंध बनता नहीं है। बस अब तो हो गया खत्म। पाई से पाई काट लीजिए, आप कहेंगे कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर बराबर होगा 135 बटे 80। बस इसे काटा नहीं था, ऑप्शन को देखिए ध्यान से, यही चीजें हैं। लेकिन अब उसने त्रिज्याएं पूछी हैं, यहां त्रिज्याओं का वर्ग है, तो आप इस चीज को आर बटा आर स्क्वायर कह सकते हैं। दोनों को एक साथ स्क्वायर लगाएं तो आपको पता है वर्ग हटाते हैं, स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे साइड में रूट लग जाता है। तो आर बटा आर, बड़ी आर ऊपर होनी चाहिए, छोटी नीचे, क्योंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग 195 पहले और 90 बाद में कहा गया है। अनुपात का क्रम का भी ध्यान रखें, वो जिस क्रम में कहे। 1995 पहले कहा है तो मैंने उसे पहले लगाया है उसके आंकड़ों को, और 1990 उसने बाद में कहा है तो बाद में, वरना 80 ऊपर होता और 135 नीचे होता यदि ये क्रम अलग होता। तो पहले 95 का क्रम, तो पहले बड़ी आर, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो आप कहेंगे 135 बटा 80 आएगा सर, और उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। अच्छा क्वेश्चन था ये। छोटी मोटी जगह आप यदि ऐसे प्रश्नों को देख रहे हैं तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं, बाकी आसान है, कर ही लें उसे, ज्यादा बेहतर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन था, ये भी अच्छा है, इसी पे डिपेंडेबल था। 1990 के लिए यदि छोटे वृत्त की त्रिज्या 40 mm है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? 1990 के लिए, यानी कि इसमें 1990 के लिए छोटे वृत्त की त्रिज्या है 40 mm, तो फिर बड़े वृत्त के लिए कितनी होनी चाहिए? अभी आपने देखा था कि त्रिज्या के जो मामले होते हैं वो आपने ऐसे देखे थे कि पाई आर स्क्वायर बटे पाई स्मॉल आर स्क्वायर जो था वो बना था 135 बटे 80, ऐसा आपने देखा था, और इस पाई को आपने काट लिया था। अब छोटे वाली त्रिज्या उसने दी है कि छोटे वाली को आप 40 मानिएगा, तो फिर क्या मामला रहेगा बड़े वाली का? तो छोटे वाली को मैं 40 मान लेता हूं, तो 40 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बटे में 40 का स्क्वायर होता है 1600, बराबर हो जाएगा ये 135 बटे 80। और अब इसे पक्षांतरण कर लीजिए, तो उधर जाके पक्षांतरण कर देता हूं मैं, चलिए यहां लिख लेते हैं अलग से। आर स्क्वायर जो बनेगा वो 135 बटा 80 गुणा 1600 होगा। ध्यान दीजिए, छोटी सी बात थी ये, वैसे ये मामला मैं पिछले क्वेश्चन में भी समझा चुका हूं। त्रिज्याओं का जो रेशियो होता है वो वर्ताकार आलेख यदि बनाएंगे तो वर्ताकार आलेख में क्षेत्रफल का मसला होता है, तो आप केवल क्षेत्रफल को रिलेट कर सकते हैं। तो क्षेत्रफलों को रिलेट किया तो पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर, बड़े की छोटे की मामले की, बड़े वाला दायरा 135 का है और छोटे वाला 80 का है, वो दिख ही रहा है। ये जो होता है पाई इसमें कट जाती है, आर का मान उसने दिया है छोटे वृत्त की त्रिज्या 40, तो मैंने स्मॉल आर की जगह 40 लगा लिया। कैपिटल आर मुझे ढूंढनी है, नीचे 40 का स्क्वायर 400 होता, फिर वो उधर जाता पक्षांतरण पे, ऊपर गुणा होता। यहां से मैं इनको काटता तो एक 0 कट जाती, और 8 दूआ 16, 20 आ जाता। अब देखिए इसे आप रूट ओवर करना है, लगभग में वैल्यू है तो इसका रूट ओवर करना है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहां से स्क्वायर वैल्यू आप फाइंड करें। देखिए कैसे, 135 होता है वो 9 गुणा 15 होता है, इस बात को ध्यान करें। ये 4 गुणा 5 होता है, तो आप कहेंगे सर 9 गुणा 4, यहां पर क्या क्या है? 9 गुणा 4 है, क्योंकि 9 स्क्वायर बनता है 4 भी, यहां 5 मौजूद है, यहां भी 5 मौजूद है, तो आप कहेंगे 5 गुणा 5 25 गुणा 3 हो गया। क्योंकि समझ पाए होंगे ये 3 गुणा 5 है, तो आप समझे होंगे ये 5 और ये 5 25 बन जाएगा, ये 3 अकेला रह जाएगा, बाकी 9 और 4 के तो वर्गों वाले पेयर बन जाएंगे। ध्यान से देखें वर्ग को मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं, ये आर स्क्वायर हो तो इसको गुणा नहीं करें,
गुणा करने पर आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आप उसे और तोड़े, तो तोड़ने से ये बना और रूट लगेगा तब आर आएगा, तो स्क्वायर हटाया इसका तो उस पर स्क्वायर रूट लग गया, तो आपका जो उत्तर होता वो कहते सर 3 बनेगा, 9 का तो 2, 4 का रूट 2 बनेगा, 25 का 5 बनेगा और अंडा रूट 3 आएगा ही, 6 बनेगा, 6 पंजे 30 बनेगा, 30 रूट 3 है, 30 रूट 3 आपका उत्तर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन क्लियरली अप्रॉक्स है, तो आप रूट 3 का अप्रॉक्स मान होता है 1.7, 1.7 लगभग होता है, 7, 3, 2 ऐसे आप देखते होंगे वो अलग अलग आगे वाले, तो केवल 2 से ही जांच लें, क्योंकि 17 तो 51 होगा, तो 51 के अप्रॉक्स आएगा, तो 51 के अप्रॉक्स कौन है, 52 mm है। परीक्षा में पूछा हुआ है रेलवे के, ये पिछले दोनों तीनों चारों क्वेश्चन आपको दिख ही गए होंगे। एनटीपीसी कैटेगरी में आपसे पूछा है, किए जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आसानी से, और कोई मुश्किलात इसमें नहीं है, बस आप शुरू से देखते हुए आए इनको। कुछ एक आध क्वेश्चन आए जिनमें जोर आए तो आप थोड़ा सा धैर्य से उनका सामना करें, क्योंकि नौकरी लगते वही हैं जिन्हें पढ़ने में जोर आए तो भी वो पढ़ते रहते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नखरे करते रहते हैं, थोड़ा सा ये टफ है, ये आएगा, ये नहीं आएगा, पता नहीं क्या क्या, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। हम चाहते हैं कि आप चीजें सीखें और परीक्षा में उन्हें करके जल्द से जल्द नौकरी लग जाएं और अपने बचे हुए सपनों को पूरा कर लें। हमारा प्रयास यही रहता है। क्वेश्चंस की विविधताएं होती हैं तो भी डट के उनका सामना करें। एनटीपीसी 31 मार्च 2016 को क्रिकेट से संबंधित सेक्टर का कोण बताइए। डिग्री में बदलना तो आपको बहुत आसानी से आता है, जब भी ऐसा वर्ताकार आलेख हो उसके आंकड़ों को प्रतिशत में दिए गए हो डिग्री में बदलना हो, या डिग्री में दिए गए हो उन्हें प्रतिशत में बदलना हो, तो देखिए प्रतिशत में होता है तो इन सभी का टोटल होता है 100, यानी कि ये 100 में से है, और डिग्री पूछी जा रही है तो ये 360 में से बताने हैं। तो चलिए क्रिकेट से संबंधित एरिया देख लीजिए। क्रिकेट से संबंधित एरिया है 17%, यानी कितने में से है ये, 100 में से है, तो 100 को नीचे लगा दीजिए, जितने में से है उसको ऊपर लगा दीजिए जो है वो, और गुणा डिग्री चाहिए तो 360 से गुणा करते हैं वर्ताकार आलेख के लिए। ये वर्ताकार आलेख में ही करते हैं, पूरी गणित में मत करने लग जाना। इसे आप काटेंगे तो आप कहेंगे सर 1 0 से 1 0 कट जाएगी, बाकी हम काट नहीं रहे हैं क्योंकि गुणा करके दशमलव ही लगा देंगे, ऑप्शन दशमलव में है तो 10 का दशमलव ही लगा देंगे। 17 छिगी 102 होता है, लास्ट में 2 दिखना चाहिए आपको, 10 हासिल, 17 51 और 10 होता है 61, एक छोड़ के पॉइंट लगेगा क्योंकि 10 था। काटना चाहें तो यहाँ 18 से काट सकते हैं, यहाँ 5 बना के भी भाग दे सकते हैं, बाकी नीचे 0 बच रही है तो काटे नहीं क्योंकि दशमलव डायरेक्ट लग जाएगा। इतने डिग्री हो गया, 61.2 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। आसान है, कर सकते हैं। क्रिकेट का जो सेक्टर कोण बनता वो 17 डिग्री में था, तो 17 डिग्री का मतलब है 100 में से 17 है तो 360 होता है। ये जो चक्का होता है वो 360 डिग्री का होता है, एक बिंदु के चारों तरफ 360 डिग्री के कोण बनते हैं। ये बात बहुत सुनी होगी स्कूल में भी आपने, चाहे से आप गणित में कमजोर रहे हो, लेकिन ये बात तो अवश्य याद होगी आपको कि किसी भी बिंदु के चारों तरफ 360 डिग्री के कोण बनते हैं, इसीलिए 360 से इसे हम गुणा करे जा रहे हैं। उसी में था एनटीपीसी वाली ही एग्जाम में ये क्वेश्चन भी था, जो पिछला था वैसा ही। अब अनुपात चाहिए भाई, फुटबॉल की तुलना में कबड्डी पसंद करने वालों का, फुटबॉल और कबड्डी पसंद करने वाले, तो फुटबॉल है 28%, कबड्डी है 22%। पहले फुटबॉल लेना है, क्रम का ध्यान रखें, अनुपात हो तो क्रम ध्यान रखें, कौन पहले लेना है कौन बाद में, तो पहले फुटबॉल और बाद में कबड्डी का रेशियो चाहिए, तो 28 अनुपात कितना 22, 28 अनुपात 22 को कहते हैं 14 अनुपात 11, क्योंकि 2 से डिविजिबल है, 2 से काटिएगा, 14 अनुपात 11। 14 अनुपात 11 को 14/11 भी लिखा जा सकता है, ऑप्शन ऐसे देगा या ऐसे देगा, उसने ए ऑप्शन दिखाई रखा था। बहुत ही आसान था, कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। तो डिग्री अनुपात कैसे भी बनवाए ऐसे कर सकते हैं, कुछ और बेहतर क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहां देखिए क्या कह रहा है, उसे देखिए थोड़ा ध्यान से।
अगर कुल 700 छात्र हैं तो हॉकी को पसंद करने वाले और फुटबॉल को पसंद करने वालों के बीच का अंतर, हॉकी और फुटबॉल के बीच का अंतर, तो हॉकी, फुटबॉल और हॉकी का अंतर, अंतर देखिए 28% ये 33%, तो आप कहेंगे सर 5% अंतर है। कितना परसेंट है? 5% अंतर है इसका। तो 5% का जो डिफरेंस है वो पता करना है। तो कितने हैं टोटल? पर्सन ने बताए हैं 700। अब 700 बताए हैं तो 700 का 5% निकाल लीजिए। तो 700 का 5%, 5% है तो बटे में 100 लग जाएगा, ये परसेंट खत्म। डिग्री होती तो नीचे 360 आता, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 पंजे क्या आ जाएगा? 35। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 35। कोई आंकड़ा आपको दे रखा हो तो फिर आप, टोटल दे रखा है तो फिर वहां से कंपेयर करें उसे। 700 दे ही रखे थे। हॉकी और फुटबॉल को पसंद करने वालों का अंतर पूछा था, 28 और 33% है, अंतर 5% का है, वैसे ही दिख रहा है सीधे आंखों से ही। 5%, 700 का 5% मन में भी निकाल सकते हैं, कहीं भी आपको पेन पेपर की आवश्यकता थी नहीं। 700 गुणा 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो और 7 पंजे 35, आसान था। बढ़ते हैं कुछ और फटाक से, 2-3 क्वेश्चन दिखाता हूं। ये देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बड़ा करवा देता हूं मैं इसे, थोड़ा सा ध्यान से देख लें क्या क्वेश्चन आपको दिया गया है यहां पर। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित ग्राफों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 वर्षों की क्रमवार 2001 तथा 2002 में 2.5 लाख तथा 2.4 लाख है। तो आपको बताना था इसमें हरियाणा राज्य की जनसंख्या वर्ष 2001 तथा 2002 में अंतर। देखिए 2 चित्र आपको दिख रहे होंगे और दोनों चित्रों में उसमें आपको छोटे छोटे डाटा जो दिए गए हैं अलग अलग, उन डाटाओं का एनालिसिस करके उत्तर बताना था। एक जो वर्ष 2001 का चार्ट दिख रहा है, एक वर्ष 2002 का चार्ट दिख रहा है, और ऊपर आपको बताया भी है कि 2.5 लाख यानी 2.5 लाख 2001 में टोटल वर्षों का क्रमवार है और 2002 में 2.4 लाख है। तो यहां से अब आपको अलग अलग इन डाटाओं को आप देखेंगे और सोल्व करेंगे उसे। तो चलिए अब इसे सॉल्व करना शुरुआत करते हैं। प्रश्न को आपने देख ही लिया है, पढ़ ही लिया है, कुछ छोटा है तो आपको पहले मैंने बड़ा भी दिखाया है, कुछ चीजें ध्यान से देखिएगा। इधर वाला है 2.5 लाख, 2.5 लाख का होता है 2,50,000, तो इधर का टोटल है 2,50,000, इधर का टोटल है 2,40,000। ये बाकी 10%, 20%। तो अब ध्यान दीजिए, हरियाणा राज्य की जनसंख्या वर्ष 2001 में, 2001 वाला ये है, तो हरियाणा राज्य इसमें है 13%, यानी कि 2001 में जो 13% होगा वो 2,500 का होगा। ये ध्यान दें, 2 अलग अलग चित्र हैं तो इसका डेटा अलग है, उसका अलग है, तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। ये 50,000 का 13% हो गया, 50 का 13%, 50 का 13% यानी 13 का भाग 13/100 कर लेंगे। ये हरियाणा राज्य की जनसंख्या हो गई 2001 में। आप इसे काटेंगे तो आपके पास इधर बचेगा 2500 गुणा 13। अभी मैं गुणा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे घटाना भी है इनको। तो ये 2001 की जनसंख्या का मामला हो गया हरियाणा में, 2500 गुणा 13। अब मैं क्वेश्चन को आगे वाले पार्ट को हल करता हूं। 2002 में हरियाणा का क्या हिसाब किताब है? 13% ही है, लेकिन वो किसका होगा अब? 2400 का 13%। तो 2400 का 13%, वो 2,40,000 का 13%, तो 2,40,000 का 13% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, और 2400 गुणा 13 बचेगा। इन दोनों को घटा लेंगे। अब ये बचा 2400 का, यानी 2400 गुणा 13। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। देखिए मैंने इनको गुणा क्यों नहीं करा, उस पर ध्यान देना। गुणा इसलिए नहीं करा कि इसको भी 13 से गुणा करना है, इसको भी 13 से, तो मैं 13 को कॉमन ले लेता हूं। 13 को कॉमन लेऊंगा तो 2500 माइनस 2400 बन जाएगा। कॉमन लेके हल करते तो बहुत आसानी से हो जाता। 2400 2500 में से घटेगा तो आपके पास में क्या बचेगा? 2400 2500 में से घटेगा तो आपके पास में केवल 100 बचेगा। और
100 को आप किससे गुणा कर देंगे, 13 से गुणा कर देंगे तो आपके पास 1300 आ जाएगा। 1300 को 1000 में लिखते हैं तो 1.3000 लिखते हैं, 1.3 हजार हो जाता है। 1000 का भाग देने से पॉइंटों में बन जाता है वो 1000 वाली चीज। यदि आपको हिंदी में लिखना है उसके आगे 1000 तो दिए गए डेटा में 1000 का भाग दे दें तो 1.3000 कहेंगे। 1300 को या तो ऑप्शन में 1300 मिलता। तो छोटी सी बात थी, प्रश्न को आप आराम से कर पाए होंगे ऐसे वाले को। राजस्व 2001 की जो जनसंख्या है वो अलग से निकालते, 2.5 लाख का 13% निकालते, उधर 2,40,000 का 13% निकालते, क्योंकि अलग अलग पूछा था। 2001 की और 2002 की अलग अलग डाटा था तो अलग अलग ही आपको उसे फाइंड करना था। चलिए कुछ एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसमें ही और बेहतर चीजें। ये आसान है लेकिन थोड़ा सा इनको पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन को बड़ा करके आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, वही है पिछले वाला ही क्वेश्चन जो ग्रुप डी और एएसएम में 2 बार पूछा हुआ है रेलवे में। देखिए इसी प्रकार के आंकड़े हो सकते हैं एज इट इज आंकड़े नहीं हो, बहुत बार फैक्ट डिक्टो होके वो आंकड़े भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। लेकिन सेंस आपका ऐसा बढ़ जाए कि आप आगामी दिनों में एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से लपेट पाएं। थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िएगा क्वेश्चन को। प्रश्न में पहले वाला वर्ष 2001 है, उसमें 2.5 लाख का मसला है, यानी 2,50,000 कहते हैं 2.5 लाख को। 2.4 लाख 2,40,000 होता है। डेटा परसेंटेज में है अलग अलग, 2001 का और 2002 का। प्रश्न चाहता है कि बिहार की जनसंख्या 2002 की और राजस्थान की जनसंख्या 2001 की अनुपात क्या होना चाहिए। प्रश्न चाह रहा है बिहार, ध्यान दें अब, बिहार 2002 वाला अनुपात राजस्थान की जनसंख्या चाहिए आपको 2001 वाली, ये चाहता है। 2001 का मसला यहां से हल होगा, इसमें जो 2,50,000 के अकॉर्डिंग होगा, और 2002 वाला कोई आंकड़ा होगा वो 2,40,000 के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। बहुत छोटी बात है, आप जब भी अनुपात निकालें तो गुणा उणा नहीं करें, क्योंकि अनुपात में बहुत सारी चीजें तो कट जाती हैं। इधर बिहार का मसला लिख लें, इधर राजस्थान का लिख लें, और बीच में अनुपात निकालना है तो उनमें जो कट रहा है उसे काट लें। तो ये क्वेश्चन तो ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का था। बिहार का 2002 का मसला देखिए तो आप कहेंगे सर बिहार 25% है 2002 में, तो 240 का 25% निकाल लीजिए, 2,40,000 गुणा 25/100, ये बिहार का मसला हो गया। राजस्थान का मसला 2001 में देखना है तो राजस्थान 2001 में 15% का मसला है। 15% कितने का, तो आप कहेंगे सर 2.5 लाख का 15% होगा, 2,50,000 गुणा 15/100 होगा। ये हो गया भाई, देखिए कितने आसानी से प्रश्न हो गया। 2 जीरो से तो 2 जीरो इनकी कटी ही गई है, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, यहां भी 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए। 25 से 25 को, क्योंकि अनुपात है तो ये यूं भी कटेंगे, इसीलिए मैंने दोनों को साथ लिखा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अलग से इसका 25% निकालते हैं, इसका अलग से 15 निकालते हैं, गुणा करते हैं, फिर यहां रखते हैं, फिर अनुपात निकालते हैं। अरे भाई जब अनुपात निकालना है तो यहां डायरेक्ट ही डाटा को पेस्ट कीजिए, यहां से जो कट रहा है उसे भी तो काटिए, क्योंकि अनुपात में भी तो कटते हैं, तो ऊपर नीचे तो कट ही रहा है, यूं भी कट जाएगा। तो अब आपके पास और 2 जीरो से 2 जीरो को काटिए, इधर बच गया 24, देखिए चंद सेकंडों का क्वेश्चन था, और इधर बच गया 15। अभी और काट लीजिए, आप कहेंगे 3 से कटता है सर, 8 दिया 24 और 5 दिया 15, 8:5। पहले बिहार वाली चीज और बाद में राजस्थान वाली चीज, तो ये 5-8 नहीं बताना है, 8:5 बताना है। पहले 8 उसके बाद 5। अच्छा क्वेश्चन था, करने का तरीका आता तो ये बहुत जल्दी हो जाता। जब भी अनुपात का मसला हो तो इन डाटों की वैल्यू एक साथ ही लीजिएगा, जिससे बहुत सारे आंकड़े तो कट ही जाएंगे, क्योंकि आपको गुणा नहीं करना पड़ेगा और वो टाइम आपका सेफ बचेगा आपके पास में। चलिए एक क्वेश्चन और है इसी में पूछा गया था कि 2001 में बंगाल की जनसंख्या वर्ष 2002 में राजस्थान की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। 2 चित्रों में अलग अलग था। 2001 में तो बंगाल की जनसंख्या राजस्थान की जनसंख्या का, देखिए प्रतिशत निकालें तो आपको ये देखना होता है किसका, कितने में से।
2002 में राजस्थान की जनसंख्या का, तो प्रतिशत निकालने का मतलब है राजस्थान का, तो राजस्थान की जनसंख्या नीचे आएगी और बंगाल क्या निकालना है, बंगाल की ऊपर आएगी, कम अधिक है नहीं तो जो बंगाल की है वही आएगी, कम अधिक हो तो कम अधिक आएगी, और गुणा किससे कर दें, 100 से। ये बनता है, ये मांग रहा है प्रश्न कि बंगाल की जनसंख्या राजस्थान की जनसंख्या का कितना परसेंट है। अब बंगाल का मसला 2001 का देखना है और राजस्थान का 2002 का, ये तो सन है। चलिए अब प्रश्न को हम सॉल्व कर देते हैं, ध्यान से देखिए। 2001 के आंकड़े 2.5 लाख के अकॉर्डिंग, 2,50,000 के अकॉर्डिंग, और ये 2.4 लाख यानी 2,40,000 के अकॉर्डिंग आएंगे 2002 के आंकड़े। बंगाल का तो 2001 से निकालिए, तो बंगाल का मसला है 5%, तो 2.5 लाख का 5% ऊपर लिख दीजिए, 2,50,000 का 5% यानी 5/100 से गुणा करेंगे, ये तो ऊपर आ गया। ऊपर वाला बंगाल का मसला खत्म हो गया। एक साथ ही लगा रहा हूं जिससे कटने वाली चीजें कट जाएं। राजस्थान का 2002 में देखिए, राजस्थान का 2002 में 240 के हिसाब से 20% है, तो नीचे आएगा 2,40,000 गुणा 20% है तो 20/100, और परसेंट टोटल चाहिए जो, वो तो आंकड़े निकाले हैं, ये तो आंकड़े निकाले हैं, फिर इसे परसेंटेज में बदलना है, 100 से और गुणा करना पड़ेगा। बस हो गई बात खत्म। अब तो काटना बाकी है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 2 जीरो से यहां से भी 2 जीरो कट जाएंगी, और इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट सकते हैं। ज्यादा कुछ बचा नहीं है मेरे पास। 20 से आप इन 100 को काटेंगे तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, और आपके पास बस खत्म हो गया। 25 तो यहां बच गया, 5 यहां बच गया, 5 लास्ट में बच गया, नीचे बच गया 24। ये था कुछ। तो ये बंगाल का राजस्थान के से, बंगाल की जनसंख्या का राजस्थान की जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है वो, ये 2001 का निकालना है बंगाल का, और ये राजस्थान का 2002 का निकालना था। इसे गुणा करेंगे तो ये 625 बटा कितना आएगा, 24 आएगा अप्रोक्स, आपसे ये मांग रहा है। तो 24 का भाग इसमें आप दीजिएगा, तो देखिए 24 गुणा 24 जो होता है वो 576 होता है, 576 होता है। फिर 24 दुआ 48, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपका शुरू से एंड तक चला मामला वर्ताकार आलेख से। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आगामी एग्जाम्स के लिए। राजस्थान पुलिस में जो शुरू में मैंने दिखाए सभी तरीके के देखें, क्योंकि वहां बेसिक सी बातें हमेशा पूछी गई हैं। मैथ्स में टॉपिक कभी भी सिलेबस में नहीं डालता है, लेकिन मैथ्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, और भी कई बार पिछली बार जो बार आरेख थी उनके भी आरेख के क्वेश्चन आए हैं, वो मैं अलग से डिस्कस करूंगा। और भी सारे टॉपिक हम जल्द ही लाएंगे आपके लिए, तो आप इनकी तैयारी करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, और अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, बताते रहें, हमसे जोड़ें उनको। और प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर लें, या अन्य जहां से भी आपको मिलती है वहां से देख लें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, फिर से एक नए टॉपिक में मिलेंगे। तब तक आप खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और आनंद के साथ में लगे रहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। धन्यवाद।